डॉक्टर साहब आप ये कहिएगा, जैसे डॉक्टर शफाक साहब ने अभी तवज्जो दिलाई है इस जानिब, आजकल के दौर में हम अल्लामा इकबाल की जो तालीमात हैं उनसे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं और आजकल के ही दौर में बिलखसूस इकबालियात को पढ़ना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आपका प्रोग्राम जो है वो यकीनन मुआशरे के अंदर जो मुख्तलिफ़ हवालों से आगाही का एक ज़रिया बन रहा है। अल्लाह ताला आपकी और आपके चैनल के सारे ज़िम्मेदारान की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। आज का उन्वान भी बड़ा ज़िंदगी से करीब है और मैं समझता हूँ कि बतौर पाकिस्तानी कौम के एक फ़र्द के आज का दिन हमारे लिए बड़ा मुबारक दिन है कि ये वो दिन जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरे सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों के लिए न सिर्फ बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक ऐसा बेदार ज़हन और बेदार बख्त इंसान हमें अता किया, उसे दुनिया में भेजा जिसने जिसकी फ़िक्र से उठने वाली रोशनी जो है वो न सिर्फ अपने ज़माने के लोगों के लिए बहुत अहम थी और उनके लिए हिदायत का ज़रिया थी, बल्कि आइंदा आने वाले कई ज़मानों तक वो रोशनी जो है वो काफ़ी है अगर उससे हकीकी मानों में जो है वो इस्तिफ़ादा किया जाए। इकबाल के पैगाम के हवाले से आपने बात की, तो इकबाल का अव्वल त आखिर पैगाम जो है वो ख़ुद शनासी से खुदा शनासी का सफ़र है बुनियादी तौर पे। और इकबाल अपने उस सफ़र में न सिर्फ ये कि उसका ख़ुद इजहार करता हुआ नज़र आता है, बल्कि अपने अव्वलीन सामीन यानी जो अपने ज़माने के नौजवान हैं उनको मुखातिब करके उस सफ़र में शरीक करने की कोशिश करता है। और ज़ाहिरी तौर पे तो इकबाल की जो मुखातबत है वो अपने सामने अपने ज़माने के नौजवान हैं, लेकिन हर ज़माने का जो खालिस ज़हन रखने वाला, पाकीज़ा ज़हन रखने वाला और इस मुआशरे को और इस दुनिया को पहले से ज़रा बेहतर करने की ख्वाहिश रखने वाला नौजवान जो है वो उससे इकबाल कलाम करता हुआ हमें नज़र आता है। इकबाल को जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया ये बड़ी दर्द भरी सच्चाई है, लेकिन इसका एतराफ़ हमें करना चाहिए और अब पूरी संजीदगी के साथ इसकी तरफ सोचना चाहिए कि इकबाल का इकराम, इकबाल की अहमियत, इकबाल का तज़किरा, उससे तो हमारी मजलिसें आबाद हैं किसी न किसी अंदाज़ में, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इकबाल की वो फ़िक्र की जो जगह होनी चाहिए वो शायद उस तरह हम नहीं, ना इनफरादी ज़िंदगियों में ना इज्तिमाई ज़िंदगी में हम उसे वो मकाम दे सके। पूरी दुनिया को अगर हम देखें ना तो जिस तरह हम बाकी दुनिया अब इकबाल से इस्तिफ़ादा कर रही है, मैं समझता हूँ हम तो उसका अशर अशीर भी अभी जो है वो हासिल करने की मंजिल पे नहीं पहुँचे। मैं डॉक्टर साहब यही पूछना चाह रहा था कि मीरो गालिब के बाद इकबाल ने शायरी की जो नई जहतें उसे मुतारिफ करवाया शायरी को, उनका एक स्टाइल डिफरेंट था। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा है जो ये मानता है कि इकबाल एक सेकुलर शायर हैं और दूसरी जानिब हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी की तालीमात हैं वो भी इकबाल की शायरी में मिलते हैं। तो फिर ये किस तरह से ये कोई बड़ा तज़ाद है? अच्छा और बड़ा मैं समझता हूँ अहद हाजिर का इकबाल के तनाजुर में ये सबसे अहम सवाल है। इस वक्त दुनिया भर के अंदर इकबाल के हवाले से दो बुनियादी फ़िक्रें जो हैं वो अपना अपना दावा करके हमें नज़र आती हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट्स जिन्हें हम कहते हैं वो नज़र आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता गो कि उसमें गालिब स्कूल ऑफ थॉट तो जो है वो मैं उसका तस्करा भी करता हूँ, लेकिन एक उमूमी तासुर ये असल में जब अपने बड़े आदमी की तफ़हीम करके लोगों तक उसका बयानिया नहीं पहुँचाते, जो उसके लेगेसी होल्डर्स होते हैं, जब वो उसकी बात लोगों तक उसके नुमाइंदे बनकर नहीं पहुंचाते तो फिर उसकी तफ़हीम जो है वो आज खुद हर ज़माने के लोग, हर इलाके के लोग, हर खित्ते के लोग खुद से करना शुरू कर देते हैं और उसमें आज़ाद होते हैं। ये एक फितरी रवैया है। इकबाल के साथ भी यही मामला हुआ कि हम जो इकबाल के वो रसा थे, हमने इकबाल को उस तरह दुनिया तक नहीं पहुंचाया उसकी फ़िक्र की शक्ल में, उसकी फ़िक्र की खूबियों की शक्ल में, उसकी फ़िक्र की रूह के हवाले से हमने लोगों को उस तरह मुतारिफ़ नहीं करवाया इकबाल से जैसे हमें करवाना चाहिए था। नतीजतन क्या हुआ, मैं ये देखता हूँ कि सारी जदीदियत के बावजूद और ज़ाहिरी तौर पर एक उसका खूबसूरत चेहरा दिखाया जाता है उसके बावजूद और बहुत सारी खूबियाँ रखने के बावजूद, जो जदीद दुनिया है उसका एक रवैया मुसलमानों के साथ पिछले कई सदियों से हमें ये नज़र आता है कि उन्होंने एक तय कर रखा है कि मुसलमानों के अंदर किसी बड़े आदमी का एतराफ़ नहीं करना और हमें नज़र आता है कि वो पहले तो बहुत सालों तक, कई दहाइयों तक ये कोशिश करते रहते हैं कि इस आदमी को बड़ा आदमी के तौर पे ना पेश किया जाए ताकि मुस्लिम हीरोशिप जो है ना वो पैदा ना हो, मुसलमान अपने हीरोज़ के साथ ना मिल सकें, क्योंकि कौम में वही अपने तशख़्ख़ुस के साथ जिंदा रह सकती है जिनके अपने हीरोज़ हुआ करते हैं। तो उन्होंने मुसलमानों को बड़ी एक जिसे कहते हैं ना तैयारी के साथ, एहतमाम के साथ उनके अपने हीरोज़ से जो हैं वो दूर करना शुरू किया। और फिर अब क्या हुआ, एक ज़माने तक तो इकबाल से लोगों को दूर रखा गया, लेकिन इकबाल के कलाम में उसकी फ़िक्र में इतनी कुव्वत और तवानाई मौजूद है कि वो उसे रोका नहीं जा सकता। भाई देसी घी को आप कितनी देर तक जो है वो ढांप के रख सकते हैं, जब कोई मौका मिलना है किसी की कुव्वत शामिया बेहतर होगी तो उसे फौरन पता चल जाता है कि यहाँ को खुशबूदार चीज़ पड़ी है। इकबाल की फ़िक्र में भी ऐसी ही बात थी। इतना बड़ा शायर हमारे मुल्क का मतलब शायर मशरिक़ का नाम जिनको दिया गया, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने बहुत सी ज़बानों में लोगों को पैगाम पहुँचाया
خودی کی بات کی انہوں نے، اور انہوں نے یہ لوگوں کو، مسلمانوں کو جھنجھوڑا کہ اپنے لیے آواز اٹھاؤ، اپنے حق کے لیے بولو مسلمانوں. کیا سمجھتے ہیں جو سچویشن ہم فلسطین کی آج دیکھ رہے ہیں، کیا ہمیں اقبال کی ضرورت ہے؟ اب اقبال تو نہیں آ سکتے، لیکن اقبال کے پیغامات تو ہمارے پاس موجود ہیں. ہمیں اقبال کے پیغامات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو جگانے کے لیے اقبال کے کچھ اشعار بتانے کی ضرورت ہے. اقبال کی فکر جو ہے نا وہ تو ہر زمانے میں ظاہری طور پر اقبال ہم سے جدا ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی فکر کی شکل میں، اپنے پیغام اور کلام کی زمانے میں شکل موجود میں ہیں. ہر زمانے کے اندر موجود ہیں، اور ان کے پیغام سے وہ جو روشنی برآمد ہو رہی ہے، جیسے ظاہری زندگی میں وہ روشنی دے رہے تھے، بالکل ان کا کلام اور ان کی فکر آج بھی اسی طرح ہی رہنما ہے، اسی طرح ہی روشنی عطا کرنے والی ہے. اقبال نے بہت برس پہلے ہمیں امت کے حوالے سے یہ جو ہے نا وہ ایک نسخہ عطا کیا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس کی جو فکر ہے، جیسے ابھی ابتدائی طور پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ساری فکر کا جو بنیادی منبع و مرکز ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، قرآن اور صاحب قرآن، یہ دو بنیادی ایسے حوالے ہیں اقبال کی فکر کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا سارا درد اور سارے کلام کا حاصل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امت جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا شروع ہوتی ہے تو امت بننا شروع ہوتی ہے. اور جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ساتھ آپ کی زندگی اور آپ کے پیغام اور اس پیغام کے اندر موجود وہ جو جامعیت ہے، آفاقیت ہے، اور اس کے اندر جو حسن و خوبی موجود ہے، جب اس سے جڑنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے خیر کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اقبال فلسطین کے حوالے سے اور ساری محکوم قوموں کے حوالے سے یہ پیغام دیتے ہیں. اقبال نے کہا نا اپنے زمانے میں کہ اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ نہ جانے کتنے ہزاروں کی تعداد میں ستارے اپنی جان قربان کرتے ہیں تو پھر صبح کا ماتھا جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے. ہر زمانے کے لوگوں کو حق کے لیے، خیر کے لیے، اپنے نظریات پر قائم رہنے کے لیے اپنی جانوں کی، عزت، مال، آبرو کی قربانی دینا پڑتی ہے، اور وہ اس زمانے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، آئندہ زمانوں کے محسن لوگ ہوا کرتے ہیں. آج جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ لوگ جو حشرات الارض اور درندوں کے حقوق پر بھی اتنے بے چین ہو جایا کرتے ہیں، ان کی پامالی پر، انہیں انسانوں کی یہ جو اس طرح کی نسل کشی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں رہا، یہ ایک انسانی المیہ کے طور پر اس کو ڈیل کیا جانا چاہیے. اور اقبال جس طرح آفاقیت کی بات کرتا ہے، اس سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی بنیاد پر تعظیم دی جانی چاہیے، ان کا اکرام کیا جانا چاہیے. آپ کہیں بھی ہوں، وقت کوئی بھی ہو، باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.